Sum number 2 of exercise, chapter number 3. When 3 gram carbon is burnt in 8 gram oxygen, 3 gram कार्बन को आप 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे, then you will get 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन कि अगर आप 3 ग्राम कार्बन लेते हो एंड उसको बर्न करो in the presence of 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ये कंडीशन गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन है, कंडीशन, और ये है क्वेश्चन. तो समझो, ये 3 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम कार्बन वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तभी 11 ग्राम बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने यहां पे कार्बन का प्रोपोर्शन तो 3 ग्राम ही रखा है, ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तो समझो ये 50 + 3 मतलब 53 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि अगर आपको 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है देन यू हैव टू टेक 3 ग्राम कार्बन और सामने लेना पड़ेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन. तो अगर मैं कार्बन को उतना ही रखूं और ऑक्सीजन बढ़ा दूं तो ये 3 ग्राम कार्बन है वो तो 8 ग्राम के साथ ही रिएक्शन करेगा. 3 ग्राम कार्बन की कैपेसिटी सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करने की है. तो इसमें से 8 ग्राम ऑक्सीजन है वो 3 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर देगा, तो बाकी का जो 42 ग्राम है वो तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सामने कार्बन है ही नहीं, सामने सिर्फ 3 ग्राम कार्बन है. समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे 6 ग्राम कर दूं, तो अगर मैं 6 ग्राम करूं तो ये 6 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको डबल करता हूं तो ये भी डबल हो जाएगा, बराबर. तो मैंने इसको 8 में से 50 किया, राइट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स कर दिया, तो मुझे इसको भी 6 टाइम करना पड़ेगा. तो अगर मुझे 50 ग्राम का रिएक्शन करना है तो मुझे 18 या 20 ग्राम कार्बन लेना पड़ेगा, तभी आगे कुछ ज्यादा प्रपोर्शन बनेगी. लेकिन मैंने कार्बन को तो उतना ही रखा है और ऑक्सीजन बढ़ा दिया, तो ये 3 ग्राम कार्बन तो ये 50 ग्राम में से सिर्फ 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा, बाकी का 42 ग्राम तो ऐसे ही रहेगा नॉन रिएक्टेड फॉर्म में, राइट. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ CO2 इज फॉर्म, तो सिर्फ 11 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास कितना कार्बन है, 3 ग्राम. तो 3 ग्राम ये 8 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा और 11 ग्राम बना देगा, बाकी का 42 ग्राम ऐसे ही रहेगा, राइट. तो आंसर में क्या लिखेंगे, हियर 3 grams of carbon reacts with 8 gram of oxygen from 50 ग्राम. मतलब 50 ग्राम में से 8 ग्राम के साथ ही रिएक्शन करेगा and will make 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. The remaining 42 grams of oxygen, मतलब 50 में से 8 ग्राम का तो रिएक्शन कर दिया, तो 42 ग्राम बाकी है ना. Remaining 42 grams of oxygen will remain non-reacted or unreacted, right. तो ये क्वेश्चन है. 3 ग्राम सिर्फ 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा तभी 11 ग्राम बनेगा. तो अगर मैंने 3 ग्राम ही कार्बन लिया, भले मैंने ऑक्सीजन भले ही मैंने इंक्रीज कर दिया, लेकिन सामने कार्बन तो उतना ही है, तो अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा कार्बन भी बढ़ाना पड़ेगा, अकेला ऑक्सीजन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, राइट. अब आप 1 बोतल मिल्क है आपके पास और उसमें आधा बोतल पानी डालते हो, बराबर. फिर से 1 बोतल मिल्क लिया, उसके अंदर 1 बोतल पानी डाल दिया, तो मिल्क की क्वालिटी तो रिड्यूस हो जाएगी ना. अगर आपको मिल्क की क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो आपने पानी बढ़ाया तो सामने मिल्क भी बढ़ाना पड़ेगा. अब उतना ही मिल्क रखोगे
तो पानी का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, फिर वो पीने में मजा नहीं आएगी, राइट। तो अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ाते हो तो सामने दूसरी बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये प्रोपोर्शन ज्यादा आएगा। लेकिन ये 3 ग्राम ही है, तो ये 50 ग्राम में से सिर्फ 8 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा और 11 ग्राम ही बनाएगा। दैट्स ऑल। सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।